नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। उत्तरांचल दीप के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। पूरी तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण युवाओं पर फोकस था। खासकर उनको एक तरह से दिशा दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। जो आत्मविश्वास आज प्रधानमंत्री के चेहरे पर था, वो आत्मविश्वास आज से 12 साल पहले साल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान जो संकल्प उन्होंने लिए थे, मेड इन इंडिया का संकल्प हो, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हो, ये संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 12 साल पहले लिए थे, आज वो संकल्प किस रूप में भारत के सामने नजर आ रहे हैं, किस रूप से भारत की तरक्की की दिशा दशा निर्धारित कर रहे हैं, वो आत्मविश्वास था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी। तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ। खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा। आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। जब आज पूरा विश्व क्राइसिस से गुजर रहा है, पहले रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है, अगर वो संकल्प उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिए होते या फिर जो पॉलिसीज इस दौरान बनाई गई देश के अंदर इन संकल्पों को पूरा करने के लिए 2047 विकसित भारत का जो सपना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को, और उस दिशा की ओर जिस तरह से भारत सरकार काम कर रही है, अगर वो काम नहीं किए गए होते तो वो जो क्राइसिस पिछले 10 सालों में देश और दुनिया देख रही है, उन क्राइसिस से जिस तरीके से भारत निपटा है और जिस तरह से उसकी विकास की गति लगातार बनी हुई है, ये उन्हीं संकल्पों का नतीजा है। और वही संकल्प आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आत्मविश्वास के रूप से परिलक्षित हो रहे थे। पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी। कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल। और पता नहीं
भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक्सेप्ट किया, ये बताया पूरे भारत को कि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश सिर्फ अपने हितों की बात कर रहे हैं। संसाधनों का जिस तरह से वेपनाइजेशन हो रहा है विश्व में, उसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में की, ये पूरे विश्व के लिए एक आईना दिखाने जैसी बात थी। पूरे विश्व को एक तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, उस पूरे विषय पर आप अगर कुछ राय रखते हैं, कोई एक ऐसी बात जिसे आप समझते हैं कि आज के भाषण में बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसे आप अपने शब्दों में साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।